लखनऊ के चर्चित और सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि केजीएमयू के सभी छात्रावासों की मेस और कैंटीन में नॉन वेज के पकाने और परोसने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर कॉलेज प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में अब ना तो मांसाहारी भोजन पकाया जाएगा और ना ही परोसा जाएगा। साथ ही छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों के समुचित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह आदेश तुगलकी फरमान है। नहीं, हॉस्टल में अगर हम रहते हैं तो हॉस्टल में क्यों नहीं छात्र नॉनवेज बना सकते हैं? मेस में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मेस में? जब अगर छात्रों की संख्या है, छात्र अगर नॉनवेज पसंद कर रहे हैं तो मेस में ऐसा कोई नियम तो है नहीं। मुझे लगता है कि देश के अपेक्स इंस्टीट्यूट में केजीएमसी और केजीएमयू आता है, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे अच्छा ब्रेन आता है, और उस ब्रेन में इतना दकिया न्यूसी सर्कुलर मैं इसका विरोध करता हूँ। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। उसकी वजह ही साफ साफ है। कल गवर्नर के ऑफिशियल्स ने कहा कि मेस की हाइजीनिक कंडीशन खराब है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वहां पे नॉनवेज ना बनाया जाए या वेज बनाया जाए, लेकिन नेताओं की चाटुकारिता में लगे हुए अफसर और केजीएमसी के कर्मचारी ये तक भूल गए कि वहां पे सर्वधर्म के सब लोग आते हैं जो वेज नॉनवेज सब खाते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने हॉस्टलों में नॉन वेज पर बैन का फैसला सही बताया है। बीजेपी नेताओं ने तर्क दिया है कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों को शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिससे तन भी शुद्ध रहेगा और मन भी। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ कम से कम ऐसा रास्ता निकाला जाता है, कहीं हड्डी पड़ी है, कहीं मांस पड़ा है, और बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, वो मांस नहीं खाते। तो ये कहा गया उसमें कि जिसको खाना है वो बाहर से खा ले। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं वहाँ जो कॉलेज का प्रशासन है उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है और रामराज की तरफ एक कदम बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि नॉनवेज वहाँ बाहर भी जो लोग बच्चे जाकर के खाते हैं उनको अलाउड ना करें, ऐसे बच्चों के एडमिशन ना लें। जो निर्णय है मांसाहार बंद करने का, ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि तन और मन दो चीजें हैं। तन को ठीक करने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, ये शुद्धता की चीजें हैं। देखिए, खाना में जनरल आदमी रोटी दाल सब्जी खाता है, चाहे नॉनवेज वेज खाता है, लेकिन मेडिकल साइंस में यह है कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मिनरल खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, वाटर खा रहे हैं, फैट ले रहे हैं। तो ये जहाँ जब हमारे समुचित भोजन में ये जब सब कुछ मौजूद है, तो वैसे भी अभी जो WHO ने कहा कि जो नॉन वेज है, वो नॉन वेज का जो जेनेटिकल कैरेक्टर है वो लास्ट में हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, एंटीजीन डेवलप करता है, जिसकी वजह से हम शुगर होता है, तमाम ऐसे कैंसर होता है, तमाम गंभीर बीमारियां हैं। इसीलिए जानवर शाकाहारी है, इसलिए हमसे पूरा जीवन जीता है, और हम लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, सर्वाहारी। इसके वजह से उस जीन्स के नुकसान से है। तो मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस जो कहे उस पर हम लोग पालन करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन का कोई कार्यक्षेत्र है, मुझे लगता है कि स्थानीय परिस्थितियां क्या है उसके एनालिसिस के बाद ही टिप्पणी करना उचित होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले पर साधु और संत समाज ने भी अपना समर्थन दिया। दरअसल हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन पकाने और परोसने पर रोक लगने के बाद संत समाज का कहना है कि ये लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के हॉस्टलों में ऐसा होना चाहिए। ये स्वागत योग्य फैसला है। देखिए, लखनऊ में केजीएमयू में जो नॉन वेज नहीं पकाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, क्योंकि नॉन वेज खाने से कोई भी सेहत नहीं बनता है, ना कोई ताकत आता है। ये सब तो लोगों का लत लगा हुआ है। इसीलिए लखनऊ में केजीएमयू में वहाँ पे नॉन वेज नहीं चाहिए बनना, और नहीं बनेगा, तो ये बहुत अच्छा कदम है। बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय राज्यपाल महोदया को, जिस तरह से उन्होंने केवल लखनऊ में ही नहीं अपितु मैं पूरे भारतवर्ष में चाहूँगा कि इस तरह से हॉस्टल जहाँ भी संचालित हैं वहाँ भी रोक लगाई जाए, और इस तरह की जो व्यवस्था दी जा रही है
है जो बच्चों को इस तरह का मांसाहार खिला करके उनको उस तरह प्रेरित किया जाता है, ये पूर्ण विराम होना चाहिए। और पूरे यूनिवर्सिटी, केवल लखनऊ की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो भी इस तरह के हॉस्टल, विद्यालय और यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम तो बदबू से फुर्सत मिलेगी, क्योंकि जहाँ ये बनता है वहाँ एक अजीब दुर्गंध फैलती है। दूसरा, किसी भी प्रकार अप्रत्याशित रोग से मुक्त रहेगा परिसर। जिसने भी यह निर्णय लिया है, हम उसे हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि यह स्वागत योग्य ऐतिहासिक निर्णय है। दूसरी ओर मौलाना यासूब अब्बास ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये एक अंदरूनी व्यवस्था है, इस पर किसी को भी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी चीज है, जहाँ के ऊपर जो भी कानून हो उसका पालन करना चाहिए। पहले नॉनवेज था, कोई हर्ज की बात नहीं थी, लोग खा रहे थे नॉनवेज, मार्केट में ओपन बिक रहा है। अगर प्रशासन ने बैन लगा दिया है तो इस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन का इंटरनल दखल है। जानकारी के लिए बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये फैसला यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल के दौरे के बाद लिया है, जिस पर अब यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। ये आदेश 14 जुलाई को जारी किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल हॉस्टल की मेस और कैंटीन में नॉन वेज पकाने और परोसने पर रोक लगाई गई है, लेकिन छात्र बाहर से मांसाहारी खाना मंगाकर खा सकते हैं या बाहर जाकर भी उसे खा सकते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।